बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अवैस अशरफ, साइंटिफिक ऑफिसर अयूब रिसर्च फैसलाबाद। नाजरीन, इस वीडियो क्लिप में हम आपको बताएंगे शीशम यानी टाली के दरख्त के बारे में कि ये जो दरख्त है पिछले चंद सालों में ये किस वजह से सूख रहा है, इसके सूखने की क्या वजूहात हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखें, शीशम टाली या इसका जो बोटानिकल नेम है डेलबर्जिया सीसो, ये बड़ा एक मल्टीपर्पज़ दरख्त था किसानों के लिए। इससे बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है और ये इमारती लकड़ी दरवाजे वगैरह बनाने में बड़ा कीमती दरख्त समझा जाता था। और फार्मर जो था वो बाउंड्रीज के साथ साथ इसको लगाना पसंद करता था, क्योंकि 4 से 5 साल बाद उसको अच्छा खासा मुनाफा इसमें हो जाता है। अब पिछले चंद सालों में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि 4-5 साल बाद जो दरख्त हम लगाते हैं वो सूखना शुरू हो जाता है। तो इस शीशम के ऊपर एक बीमारी आ गई है जिसको शीशम डाई बैक कहते हैं। इस बीमारी की वजह से जो शीशम या टाली का दरख्त है वो सूखना शुरू हो जाता है। अब आप मेरे सामने ये दरख्त देख रहे होंगे, ये बिल्कुल इस वक्त सूख चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से सूखना स्टार्ट हुआ था और नीचे की तरफ ये मुंतकिल हुआ है। अब मुकम्मल तौर पे ये दरख्त इस वक्त सूख चुका है। और अब इसके सूखने की क्या वजूहात है। देखें, ये एक फंगस है जिसे फेजोरियम सोलानाई कहते हैं। वो इसकी जड़ों के अंदर ग्रो करती है और जड़ों के अंदर ग्रो करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जब अपनी कॉलोनी बना लेती है और इसकी जड़ों को अफेक्ट करती है, जिससे पौधे की जड़ें जो हैं वो नीचे से नुकारा हो जाती हैं और पौधा जो है वो खुराक और पानी लेने से कासर हो जाता है। जब पानी नहीं आएगा तो आपको पता है खुराक नहीं बनेगी और फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा और इसकी वजह से जो पौधा है वो आहिस्ता आहिस्ता वो सूख जाएगा। अब जैसे ही पौधा सूखता है तो उस वक्त इसके साथ साथ इसको दीमक भी लग जाता है और दीमक लगने की वजह से जो पौधे की ग्रोथ है वो बुरी तरह अफेक्ट होती है और चंद ही दिनों के अंदर पूरे का पूरा पौधा सूख जाता है। अब फार्मर्स को क्या करना है कि एक तो वो जब उन्होंने शीशम का दरख्त लगाना हो तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं इस फेजोरियम सोलानाई के अगेंस्ट, जब नर्सरी में जाएँ तो काफ़ी इकसाम है शीशम की, तो वो उनसे पूछ के लेके आएँ कि कौन सी ऐसी इकसाम है जिन पे ये बीमारी काम आती है। और दूसरा ये है कि इसके साथ साथ वो जब हर साल जो कोई अच्छी फंजीसाइड है उसका भी टाली के ऊपर स्प्रे कर दिया करें, जिससे फंगस भी कंट्रोल रहेगी। और इसके साथ साथ जो इसकी जड़ें हैं उसको मट्टी के साथ अच्छी तरह डाल दिया करें, यानी मट्टी चढ़ाई का अमल भी किया करें। देखिए, जब हम पानी लगाते हैं तो नमी की सूरत हाल होती है। आपको पता है कि नमी की सूरत हाल में ही फंगस अटैक करती है। जब नमी की सूरत हाल आती है तो बहुत सारी फंगल डिजीज़ उसकी जड़ों में वो अपनी अफजाई शुरू कर देती हैं। तो इसका हल यही है, एक तो रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का इस्तेमाल किया जाए, दूसरा अच्छे तरीके से शीशम की जड़ों पे मट्टी चढ़ाई जाए, और तीसरा जब आपने नर्सरी से या किसी भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से इसकी टाली की इकसाम लेके आनी है तो उसका रेजिस्टेंस वैरायटी लेके आनी है। तो इन सिफारिशात पे अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो बीमारी के असरात हैं वो कम होंगे और आपकी जो टाली है वो उसकी जो ग्रोथ है वो सरसब्ज़ और शादाब रहेगी।